आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए या मेन नेट जेआरएफ जेआईसी जीडीसी यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके हैं ए फीचर द्वारा, बी सोरोकिन द्वारा, सी चार्ल्स कूले द्वारा और डी मैकआवर पेज के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखें तो प्राथमिक समूह शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो चार्ल्स कूले के द्वारा किया गया था। इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सी पे आप टिक लगाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न आप देखें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक जो प्रकाशित हुई 1909 में, इसके लेखक पूछा जा रहा है कि लेखक कौन है? ए फेयरचाइल्ड, बी फेरिस, सी टानिज और डी चार्ल्स कूले। तो यहाँ पे आप देखें तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स कूले। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, चार्ल्स कूले ने अपनी किस पुस्तक में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत किया? चार्ल्स कूले ने अपनी किस पुस्तक में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत किया है? ए ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सी ह्यूमन ग्रुप और डी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखें तो जो प्राथमिक समूह की अवधारणा जो दी गई थी वो दी गई थी बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। तो बी ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला देखें, प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जो घनिष्ठ रूप से आमने सामने के संबंधों और सहयोग द्वारा लक्षित होते हैं। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण परिभाषा है, पूछा जा रहा है परिभाषा किसकी है? ए चार्ल्स कूले, बी जॉर्ज सिमेल, सी वेरस्टेड और डी किम्बल यंग। तो ये जो परिभाषा है वो परिभाषा है चार्ल्स कूले की। तो ए ऑप्शन आप यहाँ पे लगाएंगे। चार्ल्स कूले इन्होंने ये कहा कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जो घनिष्ठ रूप से आमने सामने के संबंधों और सहयोग द्वारा लक्षित होते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करने में 3 स्थितियों पर विचार किया है। क्या विचार किया था? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि चार्ल्स कूले ने जो प्राथमिक समूह की परिभाषा दी उसमें 3 स्थितियों पर विचार किया था इन्होंने, और 3 स्थितियों में से वह कौन सा है जिस पर विचार इन्होंने नहीं किया, ये पूछा जा रहा है। ए शारीरिक समीपता, बी समूह का लघु आकार, सी संबंधों का सहनशील चरित्र और डी सीमित अंतःक्रियाएं। तो यहाँ पे आप देखिए तो इन तीनों पर विचार किया था इन्होंने, शारीरिक समीपता पर, समूह का लघु आकार पर और सी संबंधों का सहनशील चरित्र पर। डी पर इन्होंने विचार नहीं किया था, इस वजह से यहाँ डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला देखें, प्राथमिक समूह प्राथमिक इस अर्थ में है कि, कहा जा रहा है कि प्राथमिक समूह प्राथमिक इस अर्थ में है कि ए व्यक्ति का प्रथम संपर्क इन्हीं से होता है, बी इनके प्रभाव को समाज ने महत्वपूर्ण माना है, सी यह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों को निर्मित करते हैं और डी इनका प्रभाव सर्वाधिक उपयोगी एवं वांछित होता है। तो यहाँ जो इस प्रश्न के लिए उत्तर सही होगा वो होगा सी, यह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों को निर्मित करता है, क्योंकि प्राथमिक समूहों का सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है। इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए लागू होती है? ये पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए लागू होती है। ए संबंध विशिष्ट और सीमित होते हैं, बी स्वहित पर आधारित होते हैं, सी वस्तुतः औपचारिक होते हैं और डी भावनाओं पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो जो प्राथमिक समूह होते हैं वो संबंध विशिष्ट और सीमित नहीं होते, स्वहित पर आधारित नहीं होते, औपचारिक संबंध इस पे नहीं होते,
बल्कि भावनाओं पर आधारित होते हैं। भावनात्मक संबंध यहाँ जो पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो डी पे आप उत्तर यहाँ लगाएंगे। अगला प्रश्न आप देखें, जो 8वां प्रश्न है हमारा। तो यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है। कहा जा रहा है कि प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता क्या है। ए सादृश्य हित, ए एक से अधिक व्यक्ति, सी सामान्य हित और डी कंधे से कंधे का संबंध। तो यहाँ जो उत्तर इसका सही है वो है सादृश्य हित। ये जो है प्राथमिक समूह की एक आवश्यक विशेषता है, सादृश्य हित। चलिए अगला देखें हम, किसके अनुसार आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक नहीं है। ये कहा जा रहा है कि किसके अनुसार आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक नहीं है। ए फेयरचाइल्ड, बी फेरिस और डेविस, सी टानिज और डी चार्ल्स कूले। तो यहाँ देखिए, फेरिस और डेविस ये दोनों ये मानते हैं कि प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने का संबंध ज़रूरी नहीं है, जबकि कूले ने आमने सामने के संबंधों की बात की थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे है सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, किसने प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की नर्सरी कहा है। किसने प्राथमिक समूह को मानव समूह की नर्सरी कहा है। ए फेयरचाइल्ड, बी फेरिस, सी टानिज और डी चार्ल्स कूले। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कथन जो है चार्ल्स कूले का है। कई बार ये पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है, चार्ल्स कूले ने कहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें आप, प्राथमिक समूह समाज एवं व्यक्ति के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह कथन किसका है। ए ब्रूम, बी जॉर्ज सीमेल, सी वेरिस्टेड और डी किम्बल यंग। तो ये जो कथन है प्राथमिक समूह समाज और व्यक्ति के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है, ये ब्रूम का है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 11वां प्रश्न हमारा होगा। यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह व्यक्ति के स्वभाव, आदर्शों एवं मूल्यों का निर्माण करता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह है जो व्यक्ति के स्वभाव का, उसके आदर्शों का और उसके मूल्यों का निर्माण करता है। ए प्राथमिक समूह, बी द्वितीयक समूह, सी वाह्य समूह और डी संदर्भ समूह। तो ये निर्माण करता है प्राथमिक समूह। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यही सामाजिकरण का प्रमुख आधार होता है। अगला देखें, यह विचार किसने रखा है कि प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठाओं की परिचालिका है। महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, एक बार फिर से सुनते हैं। प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठाओं की परिचालिका है। ए चार्ल्स कूले, बी टानिज, सी समनर और डी मैकाइवरियों पेज। तो यहाँ पे आप देखें, तो ये कथन जो है वो है चार्ल्स कूले का। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा, चार्ल्स कूले। 13 नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स कूले। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं। ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं, जिसमें पहला है आमने सामने के संबंध, दूसरा उद्देश्यों में समानता, तीसरा घनिष्ठता, चौथा लघुता और पांचवा अस्थायित्व। उक्त में से कूले द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक समूह की विशेषता है। ये कहा जा रहा है कि ऊपर जितनी भी विशेषताएं दी गई हैं, कूले ने उनमें से कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो कूले ने जो अपने प्राथमिक समूह की विशेषता बताई है, उसमें वो कहते हैं आमने सामने का संबंध होता है, उद्देश्यों में समानता पाई जाती है, घनिष्ठता होती है। घनिष्ठता हो गया, ये घनिष्ठता होनी चाहिए थी, ध्यान रखिएगा, घ बनाइएगा इसको, घनिष्ठता होगा ये। उसके बाद लघुता की बात करते हैं, ये अस्थायित्व की बात करते हैं। तो सबकी बात इन्होंने किया, इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, अगले प्रश्न की तरफ देखें हम। तो अगला प्रश्न हमारा है, किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह की निम्नलिखित बाह्य विशेषताओं में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ देखिए, किंग्सले डेविस ने मुख्य रूप से 3 बाह्य कारकों का उल्लेख किया था, चौथा दिया गया, पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखें, पहला शारीरिक समीपता, ए, बी उद्देश्यों की समानता, सी संबंधों की अवधि और डी समूह का लघु आकार। ये जो है कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें से किंग्सले डेविस ने नहीं व्यक्त किया है। तो इन्होंने जो है उद्देश्यों की समानता इसमें व्यक्त नहीं किया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 3 इन्होंने व्यक्त किए हैं, शारीरिक समीपता, संबंधों की अवधि और
समूह का लघु आकार। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए लागू होती है। ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए लागू होती है। ए, संबंध विशिष्ट और सीमित होते हैं। बी, संबंध स्वहित पर आधारित होते हैं। सी, संबंध वस्तुतः औपचारिक होते हैं। डी, संबंध भावनाओं पर आधारित होते हैं। तो जो प्राथमिक समूह की विशेषता पर जो लागू होगा वो डी लागू होगा, संबंध भावनाओं पर आधारित होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, प्राथमिक समूह की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे मिलती जुलती है। ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो निम्नलिखित में से किससे मिलती जुलती है। ए, टानिज के जेमिनशाफ्ट से। बी, समनर के अंतर समूह से। सी, रेडक्लिफ ब्राउन के लघु समुदाय से। डी, उपरोक्त सभी से। तो जो प्राथमिक समूह की अवधारणा है वो सबसे मेल खाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राथमिक समूह टानिज के जेमिनशाफ्ट से मेल खाता है, समनर के अंतर समूह से मेल खाता है और रेडफील्ड के लघु समुदाय से भी मेल खाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। ए, सदस्यों का एक दूसरे तक सीमित ज्ञान। बी, छोटा आकार। सी, अभिरुचियों में समानता। और डी, आमने सामने के संबंध। ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक समूह की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ देखें, सदस्यों का एक दूसरे तक सीमित ज्ञान, ये जो है विशेषता नहीं है प्राथमिक समूह की, तो इसको आप टिक लगाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी छोटा आकार, अभिरुचियों में समानता, आमने सामने के संबंध, ये सब कुछ विशेषताएं हैं किसकी, प्राथमिक समूह की। अगला प्रश्न आप देखें, तो ये कहा जा रहा है कूले के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह नहीं है। ये कहा जा रहा है कूले के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह कौन सा नहीं है। ए, राजनीतिक दल। बी, परिवार। सी, पड़ोस। डी, मित्रमंडली। तो यहाँ पे आप देखिए, तो कूले ने 3 उदाहरण दिए हैं प्राथमिक समूह के, जिसमें ये कहते हैं परिवार है, पड़ोस है और मित्रमंडली है, खेल के साथी हैं, और राजनीतिक दल नहीं है। तो ये जो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ देख लें, उदाहरण दिया गया परिवार, पड़ोस, मित्रमंडली, यही 3 प्राथमिक समूह के उदाहरण इन्होंने दे रखे हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन विचारकों ने प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर विशेष जोर दिया है। निम्नलिखित में से किन विचारकों ने प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर विशेष जोर दिया है। तो यहाँ देखें, ऑप्शन ए, मैकाइवर और पेज ने। बी, चार्ल्स कूले ने। सी, ए और बी दोनों ने। डी, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें, आमने सामने के संबंधों पर जो विशेष जोर देने वाले विचारक हैं वो है मैकाइवर और पेज और चार्ल्स कूले। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखें आप जो है, प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। प्राथमिक समूहों में सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है क्या। सम्मुख। बी, अप्रत्यक्ष। सी, संविदा। और डी, अवैयक्तिक। तो ये निर्दिष्ट करता है सम्मुख। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सम्मुख जो है वो निर्दिष्ट करता है सामाजिक संबंधों की ओर। अगला देखें आप जो है, प्राथमिक समूह के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। प्राथमिक समूह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। सादृश्य हित, हम की भावना, सामान्य हित, वे की भावना। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से चयन करें। यह कहा जा रहा है कि भाई प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषता है। तो इसमें जो विशेषताएं दिख रही हैं उसमें जो है 2 विशेषताएं दिख रही हैं आपको, एक है सादृश्य हित और दूसरा हम की भावना। तो ये जो है 1 और 2 है, बाकी सामान्य हित जो है ये नहीं है, वे की भावना भी नहीं है। तो यहाँ 1 और 2 सही है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला देखें, प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़ें एवं सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करें। ए, पहला छोटा आकार। दूसरा शारीरिक समीपता। तीसरा व्यक्तिवाद पर आधारित। चौथा विशिष्ट उद्देश्य। तो ये कहा जा रहा है कि कौन सी विशेषता जो है वो प्राथमिक समूह की है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो व्यक्तिवाद होगा नहीं, व्यक्तिवाद पर आधारित नहीं होगा, विशिष्ट उद्देश्य नहीं होंगे इसके जो है, छोटा आकार होगा प्राथमिक समूह का, शारीरिक समीपता पाई जाएंगी। तो ए और बी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। इस वजह से ए को जो है यहाँ पे उत्तर पे लगाएंगे आप, 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा कूले ने दी है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा कूले ने दी है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ ऑप्शन देखें कौन सा है,
तो ये प्राथमिक या द्वितीयक समूह, बी प्राथमिक समूह, सी अंतर समूह या बाह्य समूह और डी अस्थायी एवं अस्थायी समूह। तो कूले ने जो अवधारणा दी है वो अवधारणा है प्राथमिक समूह की, तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन क्या है, राजनीतिक दल, बी औद्योगिक इकाई, सी स्कूल और डी परिवार। तो यहाँ जो प्राथमिक इकाई होगा वो होगा परिवार, या प्राथमिक समूह जो होगा वो परिवार होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ए औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है, औपचारिक संबंध द्वितीय समूह की विशेषता है। बी द्वितीयक समूह संबंधों से निर्देशित होते हैं, द्वितीयक समूह संबंधों से निर्देशित होते हैं। सी प्राथमिक समूह अवैयक्तिक होते हैं और डी प्राथमिक समूह की अपेक्षा द्वितीयक समूह अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये पूछा जा रहा है कि इसमें से सही कौन सा है। तो यहाँ देखें तो प्राथमिक समूह जो होते हैं अवैयक्तिक होते हैं, प्राथमिक समूह जो वैयक्तिक नहीं होते बल्कि अवैयक्तिक होते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। तो सी को आप सही करेंगे यहाँ पे। अगला देखें आप जो है, प्राथमिक समूह होते हैं। ये पूछा जा रहा है कि प्राथमिक समूह होते हैं। ऑप्शन ए स्वजन अभिमुख होते हैं, बी लक्ष्य अभिमुख होते हैं, सी श्रम विभाजन अभिमुख होते हैं, डी एकीकरण अभिमुख होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो प्रबल संभावना जो है उसकी है स्वजन अभिमुख होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही करेंगे। एकीकरण अभिमुख हो सकता है लेकिन स्वजन के बाद। चलिए अगला देखें आप, किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता प्राथमिक समूह में होती है। ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता प्राथमिक समूह में होती है। ए औपचारिक संबंध की, अनौपचारिक संबंध की, बी औपचारिक संबंध की, सी अवैयक्तिक संबंध की और डी अप्रत्यक्ष संबंध की। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ जो संबंधों में प्रधानता होती है वो होती है अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूहों में जो कौन से संबंध प्रमुख होते हैं, अनौपचारिक संबंध। ए अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक समूह का निर्माण करता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक समूह का निर्माण करता है। ए कारागार में सभी अपराधी, क्या कारागार में सभी अपराधी प्राथमिक समूह का निर्माण करेंगे। बी गन्नारोपण करते हुए श्रमिक करेंगे। सी एक महानगर के अधिक अनामिक समूह के सदस्य करेंगे या डी माँ और उनके बच्चे करेंगे। तो यहाँ देखें माँ और उनके बच्चे जो प्राथमिक समूह का निर्माण करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, मैकाइवर एवं पेज ने निम्नलिखित प्राथमिक समूहों में से किसे प्राथमिक समूह का प्रकार बताया है। कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ देखें ए परिवार, बी मित्र मंडली, सी गपसप समूह, चौथा गैंग, पांचवा क्रीड़ा समूह और छठवां गांव और सातवां जनजातीय परिषद। ये कहा जा रहा है कि मैकाइवर और पेज ने इनमें से किन्हें प्राथमिक समूह का उदाहरण माना है। तो प्रमुख रूप से इन्होंने जो प्राथमिक समूह का उदाहरण माना है वो परिवार को माना है, मित्र मंडली को माना है, गपसप समूह को माना है, गैंग को माना है, क्रीड़ा समूह को माना है, जनजातीय परिषद को माना है, लेकिन गांव को नहीं माना इन्होंने। किसे नहीं माना है, गांव को इन्होंने नहीं माना है। तो जहां भी गांव नहीं होगा 6 नंबर वाला वही ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ देखें इसमें भी 6 आपको दिख रहा है, इसमें भी 6 आपको दिख रहा है। ये सी ऑप्शन में आपको 6 नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और 7 दिख रहा है। इस वजह से सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने प्राथमिक समूह को सुपरिचित समूह कहा है। किस विचारक ने प्राथमिक समूह को सुपरिचित समूह कहा है, ये पूछा जा रहा है। ए फीचर, बी सोरोकिन, सी चार्ल्स कूले और डी मैकाइवर एवं पेज। तो ये कथन है सोरोकिन का, बी सुपरिचित सोरोकिन। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक समूह का ही विस्तृत रूप माना है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक समूह का ही क्या मान लिया है, विस्तृत रूप मान लिया गया है।
ए ऑप्शन मैकआवर पेज, बी चार्ल्स कूले, सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो ये माना गया है बी, किसके द्वारा? चार्ल्स कूले के द्वारा। तो 32 का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह को भावनात्मक मानसिक सुरक्षा का स्रोत कहा है? अब किसने प्राथमिक समूह को भावनात्मक मानसिक सुरक्षा का स्रोत कहा, यह पूछा जा रहा है। ए फीचर ने, बी सोरोकिन ने, सी स्टीवर्ट यो गिलिन ने और डी मैकआवर यो पेज ने। तो भावनात्मक मानसिक सुरक्षा का स्रोत कहा गया है स्टीवर्ट यो गिलिन के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी पे चिन्ह लगाएंगे आप जो है। अगला देखें, किसने प्राथमिक समूह को पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट बताया है? कई बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। किसने प्राथमिक समूह को पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट बताया है? तो यहाँ देखें, ए बोगार्डस, बी लैंडिस, सी किम्बल यंग और डी चार्ल्स कूले। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा डी चार्ल्स कूले का। तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे 34 का लगाएंगे। डी ऑप्शन चार्ल्स कूले सही होगा, इन्होंने ही इस बात को कहा है। अगला देखें आप जो है, 35वां क्वेश्चन हमारा, पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है। पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं। ये कथन किसका है? ए फीचर, बी सोरोकिन, सी चार्ल्स कूले, डी मैकआवर यो पेज। तो ये कथन जो है किसका है? चार्ल्स कूले का है। तो सी ऑप्शन पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें, हमारे मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह से ही होती है, उपर्युक्त कथन किसका है? अब ये कहा जा रहा है कि हमारे मानवीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्राथमिक समूह से ही होती है, ये कथन किसका है पूछा जा रहा है। ए पार्सन्स, बी कूले, सी फीचर और डी बेबर। तो ये कथन है पार्सन्स का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए प्राथमिक समूह कभी भी गौण समूहों से नहीं निकल सकते। ये कहा जा रहा है पहला ऑप्शन, प्राथमिक समूह कभी भी गौण समूहों से नहीं निकल सकते या द्वितीयक समूहों से नहीं निकल सकते। बी प्राथमिक समूह गौण समूहों से ही निकलते हैं। सी गौण समूह प्राथमिक समूह से कम महत्वपूर्ण होते हैं। और डी प्राथमिक समूह गौण समूह से कम महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखें, बी ऑप्शन इसका जो है सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे 37 का सही होगा। और क्या है वो? तो वो है प्राथमिक समूह गौण समूहों से ही निकल सकते हैं। जो प्राथमिक समूह होते हैं वो किससे निकलते हैं? गौण समूहों से ही निकल सकते हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? ए मित्र मंडली, बी पड़ोस, सी गांव, डी परिवार। तो निश्चित ही परिवार ही सबसे प्रमुख जो है वो समूह होगा, महत्वपूर्ण समूह होगा। तो परिवार पर चिन्ह लगाएंगे हम। अगला देखें आप, 39 नंबर का प्रश्न हमारा जो है वह किसने कहा प्राथमिक समूह ही भाई भतीजावाद, पक्षपात या धन के एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? अब यहाँ प्राथमिक समूह की आलोचना करते हुए बात कही गई कि भाई प्राथमिक समूह ही क्या करते हैं? भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, पक्षपात को बढ़ावा देते हैं, धन के एकत्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए उत्तरदायी होते हैं ए सोरोकिन, बी कोजरियो रोजनबर्ग, सी किंग्सले डेविस और डी जार्सी होमस। तो ये कथन जो है कोजरियो रोजनबर्ग का। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, कूले ने 3 प्राथमिक समूहों का उल्लेख किया है। कूले ने 3 प्राथमिक समूहों का उल्लेख किया, पहले ही बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब यहाँ देखिए 3 समूहों का उल्लेख आपको बताया गया था। ए परिवार, बी पड़ोस, सी गपसप समूह और डी क्रीड़ा समूह। तो यहाँ जो उल्लेख नहीं किया गया है वो किया गया है गपसप समूह का। सी गपसप समूह का उल्लेख कूले द्वारा नहीं किया गया है। 3 का उल्लेख किया गया, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह, खेल के साथी। अगला प्रश्न आप देखें, तो 41वां प्रश्न हमारा है, प्राथमिक समूह की आधारभूत विशेषता है। ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक समूह की आधारभूत विशेषता क्या है? ए आमने सामने के संबंध, ये विशेषता। बी सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता, सी शारीरिक समीपता और डी संबंधों की अवधि। तो इस सारी विशेषताएं जो है किसकी हैं? तो ये सारी विशेषताएं दी जा रही है प्राथमिक समूह की, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता उसकी है यह है बी सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता।
ये ज़रूरी है। सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता जो आधारभूत विशेषता मानी जा सकती है प्राथमिक समूह की। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किस समूह को अंतर समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब किसे अंतर समूह के रूप में माना जा सकता है। ए प्राथमिक समूह, बी द्वितीयक समूह, सी तृतीयक समूह और डी संदर्भ समूह। तो ये माना जा सकता है प्राथमिक समूह के रूप में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, प्राथमिक समूह। तो इसी प्राथमिक समूह को आप जो है सही चिन्ह लगाएंगे, ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसी एक समूह से हम मान्यता, स्वामी भक्ति या सहायता करने की प्रवृत्ति की अपेक्षा करते हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक समूह से, कौन सा ऐसा एक समूह है जिससे हम मान्यता, स्वामी भक्ति या सहायता करने की प्रवृत्ति की अपेक्षा करते हैं। ए प्रकार्यात्मक समूह, बी प्रकल्प समूह, सी अंतः समूह और डी वाय समूह। तो हम कर सकते हैं किससे, अंतः समूह से, अंतः समूह से। अगला देखिए, प्रामार्डियल प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा विकसित करने वाले समाजशास्त्री हैं। प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा विकसित करने वाले समाजशास्त्री का नाम पूछा जा रहा है। ए सोरोकिन, बी कोजरियो रोजनबर्ग, सी किंग्सले डेविस और डी जॉर्ज सी होमस। तो ये है जॉर्ज सी होमस। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है उत्तर इसके उपलब्ध करवाए गए हैं। इन उत्तरों को देखकर आप जो है कंफर्म कर सकते हैं किसी कहीं दिक्कत होने पे। तो ये रहा आज का प्राथमिक समूह से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।